सीताराम दोस्तों, मैं कृष्णा माझी आपके लिए लेके आया हूँ 11 हनुमान मंदिर की अद्भुत श्रृंखला, जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ भिंड जिले में दंदरगुआ धाम सरकार है, जो कि डॉक्टर हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। किस तरह से वो नज़र आता है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। इस मंदिर के 2 प्रांगण हैं, 2 गेट हैं। मंगलवार शनिवार को यहाँ बड़ा ही प्यारा मेला यहाँ लगता है और यहाँ लोगों की जो बीमारियाँ हैं वो ठीक की जाती हैं। वो सारी जानकारी मैं आपको मंदिर के अंदर बताने वाला हूँ और वो प्रभु के दर्शन कराने वाला हूँ। और भी जो राम दरबार है वो भी हम देखने वाले हैं। अगर हमें महाराज जी के दर्शन होते हैं तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमें वो दर्शन हो और भी कुछ जानकारियाँ उनसे भी प्राप्त हो सकें। चलते हैं वो गेट से, प्रारंभ करते हैं अपनी यात्रा दंदरगुआ धाम की। आ जाइए। सीताराम दोस्तों, यही वो प्रथम द्वार है। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। मंगलवार शनिवार को बड़ा ही विशाल यहाँ देखने को मिलते हैं आयोजन, और अंदर जाते हैं। ये आप जो गेट देख रहे हैं ये मंगलवार शनिवार को ही खुलता है और यहाँ से हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले एक शिव जी का मंदिर देखेंगे। उसके बाद हम अंदर बढ़ते हुए देखने वाले हैं। सीताराम दोस्तों, मंदिर प्रांगण में और भी मंदिर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं महादेव जी का मंदिर है। वो अंदर से भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये नया निर्माण हुआ है, फिर हम धीरे धीरे जाकर वो मैदान से होते हुए हम हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करेंगे। आप दर्शन करेंगे पहले। सीताराम दोस्तों, ये मंदिर का दूसरा गेट है। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं और दर्शन करने वाले हैं। और भी मैं कुछ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि पार्क वगैरह यहाँ बन चुकी हैं, वो हम देखने वाले हैं। आ जाए अंदर। सीताराम दोस्तों, मैं मंदिर के द्वितीय गेट पर हूँ और यहाँ से हम अपने मार्ग के लिए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पार्क में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से वो नज़र आता है। उसके बाद हम जाने वाले एक पुरुषोत्तम विद्यालय है संस्कृत, वो मैं दूर से आपको दिखा देता हूँ। और एक पुराना हवन कुंड है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर हम उसके बाद मंदिर जाने वाले हैं, राम जी के दर्शन करने वाले हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर हनुमान जी के दर्शन करने वाले हैं। आ जाइए। आप ये जो प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ मंगलवार शनिवार को दुकानें लगाई जाती हैं इस जगह पर। और आज तो ऐसे भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन मंगलवार शनिवार को बड़े ही विशाल यहाँ आयोजन भी होते हैं। मेला ऐसा दिखाई देता है। दूर दूर से लोग आते हैं, कार से, बाइक से, ट्रैक्टर ट्रॉली से। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या देश दुनिया, हर जगह से यहाँ व्यक्ति अपनी अर्जी लगाने के लिए आता है। जो बीमार होते हैं वो भी यहाँ अर्जी लगाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। हनुमान जी के हम दर्शन करने वाले हैं और 11 वे हनुमान जी के रूप में मैं दंदरगुआ महाराज जी के आपको दर्शन करा रहा हूँ। और डॉक्टर हनुमान, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको कहा जाता है सारी बीमारियों का एक ही इलाज, एक ही नाम, डॉक्टर हनुमान। आ जाइए, देखते हैं। सीताराम दोस्तों, ये जो मैं गेट से आया हूँ, ये मंदिर का दूसरा दरवाज़ा है। ये बहुत बड़े स्तर पर मंदिर बन चुका है। एक समय हुआ करता था, यहाँ छोटी सी जगह हुआ करती थी और आज 2 दरवाजे यहाँ हमें देखने को मिले, जैसे कि ये गेट है। और जो मैंने पहला गेट दिखाया महादेव जी का जो मंदिर है वो आपने देखा। यहाँ पार्क भी बन चुकी है, जिसमें कि शिव जी की एक बड़ी ही प्यारी मूर्ति है, वो हम देखने वाले हैं। और पार्क बन चुकी है, वो भी हम देखने वाले हैं। सीताराम दोस्तों, आप जो मेरे पीछे प्रांगण देख रहे हैं, उसके पीछे एक जो बिल्डिंग बनी हुई है
इसमें श्री पुरुषोत्तम संगीत एवं कला महाविद्यालय है, पुरुषोत्तम संस्कृत महाविद्यालय, पुरुषोत्तम वेद विद्यालय। यहाँ जो बच्चे आते हैं वो पढ़ते हैं, वेद सीखते हैं, संगीत सीखते हैं और आगे जाके वो बहुत अच्छे विद्वान बनते हैं संगीत के क्षेत्र में भी। और भागवत के जो आचार्य, इस तरह के यहाँ से बच्चे जो निकलते हैं। ये दंदरौगा धाम का एक बड़ा ही प्यारा प्रांगण है। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो एक हवन कुंड है, बड़ा ही पुराना है, आज धीरे धीरे करके यहाँ डेवलप होता जा रहा है, बनता जा रहा है। फिर हम मंदिर के अंदर चलेंगे और एक वो चौक में वो बताने वाला हूँ जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोग बनाते हैं फूल के द्वारा, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और हनुमान जी महाराज के फिर हम दर्शन करने वाले हैं, डॉक्टर हनुमान जी के। और भी डिटेल, जैसे कि मैं बता रहा था कि ग्वालियर से भिंड जिले तक आने के लिए 50 से 60 किलोमीटर का ये रास्ता हमें तय करना होता है। बड़ा ही सीधा और बड़ा ही सिंपल सा रास्ता है, यहाँ तक आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप प्रांगण तो देख ही रहे हैं, इस तरह से हरा भरा भी हो चुका है। पहले एक समय में ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है और यहाँ रौनक पे रौनक बढ़ती जा रही है। आगे जाके वो देखने वाले हैं हवन। ये हवन कुंड जो है ये बड़ा ही पुराना हवन कुंड है और इसी तरह से काफ़ी वर्षों से यहाँ बना हुआ है। और जब बड़े बड़े अनुष्ठान पाठ जो भी होते हैं, यहाँ पर आहुति या हवन किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस प्रांगण में बड़ी बड़ी भागवत होती हैं। यहाँ पर चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, ध्यानंद शास्त्री जी हो, जो कि बागेश्वर धाम वाले जो महाराज हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं और दूर दूर से लोग उनकी कथा सुनने के लिए आते थे। सीताराम दोस्तों, अभी हमने दर्शन किए राम दरबार के, राधा कृष्ण के, भोलेनाथ जी के, माँ काली के, माँ दुर्गा के। अब हम दर्शन करने वाले हैं हनुमान जी महाराज के, डॉक्टर हनुमान के। बड़े ही प्यारे प्यारे चमत्कार हैं हनुमान जी महाराज के और उनके दर्शन अब हम करने वाले हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वहाँ उनके दर्शन मात्र से और सच्ची लगन से, सच्ची भावना से, उनके सच्चे दर्शन करने से वो सारी बीमारियाँ यहाँ से सही हो जाती हैं। 5 मंगलवार या 5 शनिवार यहाँ करना होता है, अर्जी को लगाना होता है, फिर जो चमत्कार होते हैं वो देखते ही बनते हैं। ऐसे कई डॉक्टर हैं जो अचंभित हैं कि यहाँ से किस तरह से लोग ठीक हो जाते हैं। बड़े से बड़ी बीमारियाँ यहाँ से कई लोगों की ठीक हुई है और यहाँ से निराश होके आया था, दुखी होके आया था और खुश होके गया है। चलिए महाराज जी के दर्शन करते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। बड़े ही प्यारे दर्शन हैं।
सीताराम दोस्तों, सारी जानकारी हमने देखा ही, मंदिर के बारे में भी जाना। अब कुछ जानकारी हम मंदिर के जो महाराज जी हैं महामंडलेश्वर, उनसे भी मिल लेते हैं और कुछ जानकारी उनसे भी लेने वाले हैं। हाँ जी। चंद्रगुआ सरकार की। चंद्रगुआ धाम एक अद्भुत धाम है, अलौकिक धाम है। ये मूर्ति जो है अलौकिक है। ये इसका प्राकट हुआ था इस मूर्ति का, ये बनवाई नहीं है, ये तो छिपी थी। संवत 1532 में ये यहाँ एक गांव बसा था दोबारा। पहले हमारे यहाँ बहुत भक्त लोग रहते थे, वहाँ से चले गए। तो हमारे एक ग्वालियर ज़िले में एक गाँव है रोरा गाँव, वहाँ की हमारी पुरखों की जन्मभूमि है। वहाँ से ये चंदेर सिंह, अमृत चंदेर सिंह यहाँ आए थे, इन्हें मुझा खरीदा था। तो उस समय कच्चे मकान बनाए जाते थे, तो खुदाई करवाई। तो खुदाई करवाई तो एकदम आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, सब लोग देखने लगे ये आवाज़ कहाँ से आई है। थोड़ी सी और खोदी तो ये मूर्ति निकल आई। तो मूर्ति जो है ये सखी वेश की मूर्ति वहाँ जब रख दी गई स्नान करा के, फिर पूरा गाँव इकट्ठा हुआ। बड़ी भारी धूमधाम से फिर मुहूर्त बनवाया। तो मुहूर्त जो अक्षय तृतीया का ही था, ये कल अक्षय तृतीया है। 1532 में अक्षय तृतीया हुई मूर्ति प्रतिष्ठा कराई गई थी। जब प्रतिष्ठा कराने के बाद में बड़ा हवन किया गया। हवन के बाद में बहुत बड़ा भंडारा था, बड़ा भारी भंडारा था, पूरे क्षेत्र का भंडारा था। बड़ी धूमधाम से भंडारा हो रहा था। उसी समय एक हमारे भक्त की तबीयत खराब हो गई। एक तबीयत खराब हुई, उसके पेट में दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ कि मनस्तर स्थिति हो गई। तो सब लोग घबरा गए, कितनी बड़ी खुशी में ये क्या होने वाला है, ऐसी स्थिति हो गई। तो महात्मा जी वो हमारे जो मिते बाबा थे, वो अंदर हनुमान जी के पास गए। प्रतिष्ठा के बाद हाली गए, प्रार्थना की और कुंड से भभूत ले करके और उस व्यक्ति को जल मिला के पिला दी। जैसे ही वो पिलाई तो एकदम ऐसा हो गया कि जिसको तबीयत कुछ खराबी ना हुई हो। तभी से यहाँ का नाम दर्द हरुआ पड़ गया। जी हनुमान जी का नाम दर्द हरुआ है, उसी दिन से दर्द हरुआ दर्द कहने लगे। दर्द हरुआ दर्द अब शब्द हो गया है। व्याकरण के आधार से ये शब्द दामन दया दामन दान। हमारे हनुमान जी दयालु और दानी हैं। दयालु ऐसे हैं कि और देवता चित्त धरें, हनुमत से सर्व सुख करें। और देवता ध्यान तो हनुमान जी दानी हैं। और अउआ ये शब्द है वो बुलाने के अर्थ में है। ददर अउआ बुलाने के अर्थ में। तो बुला करके हमारे हनुमान जी यहाँ दयादान बांट रहे हैं। यहाँ एक कहावत है, तुत्त दान महाकल्याण नवनगर तिरोधार, तत्काल ही करते हैं। यही कहावत है, दंदरुआ आता है वह धन्य हो जाता है, कैसा भी रोग हो मिट जाता है, टन्न हो जाता है। यहाँ का प्रभाव, कैसा भी रोग यहाँ ठीक होता है। यहाँ की विभूति का बड़ा भारी चमत्कार है। यहाँ की विभूति फिर सिर में दर्द हो तो आज्ञा चक्र पर लगा लें। ये दोनों भौहें के बीच में आज्ञा चक्र, शरीर में 7 चक्र हैं। ये प्रधान चक्र है आज्ञा चक्र, जो दो भौहें के बीच में है, नासिका के ऊपर। यहाँ विभूति लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो यहाँ की विभूति का देखा है कमाल है, जिसने खाई हुआ माला माल है। बुद्धि के मालामाल करती है, विद्या के मालामाल करती है, और धन के मालामाल करती है, और स्वास्थ्य के मालामाल करती है। ये यहाँ की विशेषता है। के विशेष ज्ञाता हैं। हनुमान जी वैया करना चाह रहे हैं। इन्होंने वाल्मीकि रामायण में बोली है, व्याकरण बोला है। उसी आधार से हमारे राम ने यहाँ वेद और संस्कृत विद्यालय खुलवाया था। हमारे गुरु महाराज का विशेष आशीर्वाद था, गुरु महाराज की प्रेरणा से खुला था। करीब 37 वर्ष हो गए इस विद्यालय को देखभाल में। यहाँ से अच्छे लड़के भागवताचार्य, यहाँ से व्याकरणाचार्य और जो सन निकाले हैं। हमारे राम ने सन 1991 में यह केंद्र कराया था। पूरी लोकसभा का केंद्र यहाँ रहता था। सारे विद्यालय जितने भी हैं दतिया भिंड में, सबकी पर यहीं होती थी। यहाँ हमने 90 से 91 से केंद्र किया था। उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे स्वतंत्र प्रभार राजेंद्र प्रकाश सिंह थे उस समय। उनने ही यहाँ के सहयोग करके ये केंद्र करवाया था।
विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। के विषय में हम आपको विशेष बात बताते हैं, बड़ा ही आश्चर्य है। पहले हमारे यहाँ सन 74 हम यहाँ आए थे, शुरू में सन 74 से हमारे हम यहाँ आए हैं। हमारे गुरु महाराज रहते थे, 2 महात्मा थे, एक गाय थी। सन 74 में जैसे हम यहाँ आए तो एक 6 महीना में रह पाए थे। उसके बाद एक गाय आई, कुछ दान में देने के लिए आ गए थे। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि एक गाय बहुत है, 2 गाय कौन देखेगा, इस गाय को तो अपन बटिया पे लगा देते हैं। और एक गाय बहुत है, 4-5 लीटर दूध देती थी। 2-3 मात्रा ही थे, जान था नहीं कोई। तो हमारे राम ने कहा महाराज जी ये गाय तो 14 रत्नों में है और समुद्र से निकली है, सफ़ेद गाय है, इसके मस्तक पे गड्ढा भी है, तो ये तो भाग्यवान है, इसको तो अपन रखेंगे। गुरु महाराज बोले नहीं, क्या करेंगे, कौन सेवा करेंगे, इसकी सेवा हम करेंगे। तो उसका आश्चर्य हुआ, हमने उस गाय को रख लिया, फिर जान नहीं दिया कहीं, उसकी उन्होंने सेवा की। तो उस दिन से गाय दिन दिन बढ़ती ही रहीं और साथ साथ मंदिर भी बढ़ता रहा गाय के साथ साथ। जब से गाय बढ़ाई तब से ही मंदिर दिन दिन बढ़ा, और जब से विद्यार्थी बढ़े यहाँ वेद के और व्याकरण के, तब से मंदिर दिन दिन बढ़ता ही गया। तो ये चमत्कार है, ये गायों का व्याकरण का। आपको चाहिए उतना भगवान स्वयं देते हैं, खर्चा के हिसाब देते हैं। अब तुम्हारा खर्चा कम है तो आमदनी इतनी हुई, खर्चा करते रहो, बढ़ाते रहो तो आमदनी अपने आप होती रहेगी। ये हमारा अनुभव। बहुत हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं सभी सुखी स्वस्थ रहें, कृपा करें, हमारे ऊपर बहुत कृपा बनी रहे हमारे गुरु महाराज हनुमान जी की। श्री रामचंद्र की सीताराम। दोस्तों, आज मैंने अपने 11 हनुमान जी के रूप में दंतरउआ सरकार के आपको दर्शन कराए। बड़े ही प्यारे दर्शन थे, किस तरह से ग्वालियर से लेकर यहाँ तक आया जाता है। और एक सीधा सा मार्ग है, 50 से 60 किलोमीटर का ये एक रास्ता है। और यहाँ तक जैसे हम आते हैं तो इसके 2 दरवाजे हैं, एक जगन्नाथ द्वार और एक गुलाब द्वार। मंगलवार शनिवार को बड़ा ही उत्सव मनाया जाता है और अखंड रामायण के पाठ यहाँ लगातार चलते रहते हैं। महाराज जी से भी हमने कुछ चर्चा की, हनुमान जी महाराज के भी हमने दर्शन किए। अब आने वाले समय में मैं कुछ शिव जी के मंदिर भी आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और 1 से लेकर 11 तक मैंने जो आपको मंदिर के दर्शन कराए हैं, वो सूक्ष्म में भी आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो किस तरह लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। सीताराम।